देखिए, हम लोग को आज कवर करना है IFR। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरे साथ साथ नोट भी करेंगे, समझते भी रहेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं? Yes, sir. देखो, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, तो इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार होता है। एक तो होता है फिक्स रेट जहां मिलता है, जैसे बैंक में कहीं हमने एफडी करा दिया, वो तो सिक्योर रहते हैं हम लोग, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है हमारा ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, वहां पर थोड़ा रिस्क रहता है। जैसे मार्केट में पैसा लगाया हमने, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हमने, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क रहता है। जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही रहता है ना, कि आज मार्केट प्राइस क्या चल रही है। ये मांग चलते हैं कि ग्रोथ होगा और हमारी इनकम होगी, यही सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई लॉस भी हो जाए, वैल्यू गिर जाए, शेयर प्राइस कम हो जाए, मार्केट में मार्केट प्राइस गिर जाए तो हमको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। वही कहते हैं ना, रिस्क लेना है तो प्रॉफिट कमाना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता है, मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, आपने इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं, नोट भी कराएंगे आपको, हमारा मतलब समझ लो क्या इसके अंदर होता है। इन्वेस्टमेंट किया आपने 1,00,000 रुपए का, आपने शेयर मार्केट में तो शेयर सिक्योरिटी परचेज कर लिया 1,00,000 रुपए का। जिस दिन से आपने परचेज कर लिया, अब मीटर ऑन हो चुका है, अब आपका दिल धड़कन भी चलती बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, क्योंकि शेयर प्राइस मार्केट में हर पल क्या होता है। यहाँ बात एक दिन की नहीं है, यहाँ बात एक महीने की नहीं है, हर घंटे, सुबह शाम, हर 10 मिनट, हर 5 मिनट क्या हो रहा है, शेयर प्राइस ऑलवेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएट, मतलब घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता रहता है। प्राइस हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अगर बढ़ती जाएगी तुम खुश होते रहोगे, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। और अगर घटती जाएगी तो तुम टेंशन में आओगे, अरे मेरा पैसा नुकसान हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, पैसा, शेयर प्राइस मार्केट में गिर गई है, मार्केट प्राइस गिर रही है, वैल्यू डाउन हो रही है, क्रैश आ गया मार्केट में। तो हम 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम जानते हैं इसमें फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, अप एंड डाउन। अलग अलग बात है कि ये मार्केट में क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे आएगा, फिर कभी बढ़ जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, कभी कुछ बचा जाएगा। इस तरह से फ्लक्चुएशन होता रहता है। वो तो हम लोग जब एवरेज निकालते हैं बीच का, तो कहीं ग्रोथ हम लोग पा जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस समय फ्लक्चुएशन होता है तो बाई द वे डर बना रहता है, रिस्क बना रहता है, और कहा गया है अकाउंट्स में फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन अभी बना लिया जाता है, ड्यू टू कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि आप फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन अभी कर लीजिए। तो इसमें जो फ्लक्चुएशन होने वाले होंगे, जो लॉस होने वाला होगा, उसके हम क्या करते हैं, पहले उसके लिए अलग से हम रिजर्व बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं IFR। अपने प्रॉफिट लॉस से हर पैसा निकालते हैं और इस रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं IFR के नाम पर, कि इसलिए इस पैसों को स्पेसिफिक जुटाते रहते हैं IFR के नाम पर रिजर्व बना करके, कि अगर भविष्य में कभी इसमें लॉस हुआ, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर IFR बनाया और इसकी बैलेंस हमारे पास 20,000 रुपये डाल दिया पैसा हमने, कि कभी अगर मान लो वहां नुकसान हुआ तो इससे इस रिजर्व से उसकी भरपाई कर लेंगे, रिजर्व इससे IFR से उसका कवरेज हम लोग ले लेंगे। अलग से बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, जो डेली बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 1,00,000 रुपये किया था, एट जब कोई पोजीशन आ रही है, रेशियो चेंज हो रहा हो, या फिर पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या कोई ऐसी घटना घट रही है जिसमें हमको डिविएशन करना पड़ गया, सारा वैल्यूएशन फिक्स करना पड़ गया। तो आज अगर मान लो रेशियो ही चेंज हो रहा है पार्टनर का, जो आप सीख रहे हो, तो उस डेट पर लिखा गया कि आज की डेट वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में, जो 1,00,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसको वैल्यू मार्केट में 90,000 रुपये है। आज की वैल्यू जिस दिन चेंज हो रहा है रेशियो, उस दिन आज की वैल्यू मार्केट में 90,000 चल रही है उसकी प्राइस, ठीक है। अब जब 90,000 प्राइस चल रही है, तुम, इसका मतलब क्या हो गया, तुमको 10,000 रुपए तुम्हें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस लॉस को कवरेज तुम कहां से करोगे, यहाँ से करोगे, क्योंकि तुमने पहले से क्या बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। इसलिए इस लॉस को तुम क्या करोगे, 20,000 में से 10,000 लॉस कवर कर लोगे, और 10,000 जो ये बच जाएगा इसे ऑल पार्टनर्स बांट लेंगे, जैसे WCR बांट लिया करते थे। यानी यहाँ भी इसी प्रकार से केस बनता जाएगा। कुछ बात समझ में आई, थोड़ी सी, वहां क्लेम आया था और यहाँ पर हमको क्लेम अमाउंट मिलता रहा हम लोगों को WCR निकालते वक्त, और यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा लॉस, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा हमको लॉस। मान लो हो सकता है मार्केट वैल्यू उसमें क्या चल रही हो, 1,10,000 चल रही हो, तो प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट पार्टनर लेंगे, और साथ साथ जो रिजर्व था ये
ये पूरा यूज हुआ ही नहीं, पूरा बच गया, ये पूरा कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर पूरा ले लेंगे। ये सिंपल था, इसकी बेसिक था। आखिर आईएफआर होता क्या है, क्यों बनाते हैं, तो खाली अपने अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो एफआर हम बनाएंगे, अगर मान लो मैं इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं है कहीं तो नहीं बनाएंगे। यानी इसका मतलब समझ जाओ, इन्वेस्टमेंट है तो जुड़ा हुआ चीज है, अगर इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब उसमें आईएफआर में बना दिया है। अच्छा इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगा तो एफआर क्यों बनाओगे, क्योंकि इसी के इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसे लॉस से बचने के लिए हमने क्या बनाया, आईएफआर बनाया है। अब इसी का केस बनता जाएगा कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हमें कंपेयर निकालना पड़ेगा, वैल्यू प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। या हो सकता है 1 लाख की वैल्यू 1 ही लाख चल रही हो, 1 लाख की वैल्यू 90,000 चल रही हो, 1 लाख की वैल्यू 1,20,000 चल रही हो। बात समझ आ रही है। इस प्रकार के केसेस बनते जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, जो रिजर्व बना के बैठे हुए हैं इसका, इसी का यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है हम लोगों को। यहाँ तक की बेसिक बात समझ में आई कि आईएफआर क्या होता है, तो हम आगे बढ़े। बोलो क्लियर हो गया, इधर से सबको क्लियर हुआ है बताइए। इधर सबको क्लियर हो पाया, कौन कौन है? यस सर। रिफा जी, अनन्या जी, आयुषी जी, निष्ठा, मुस्कान, प्रखर जी, आवाज सुन आप दिख पा रहे, सुन पा रहे हैं हमको, जो लिख रहे हैं दिख पा रहे हैं आप? प्रखर जी बोलिए, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको, दिख पा रहे हैं, जो लिख रहे हैं आपको दिख रहा है, मेरा बोर्ड शेयर हो रहा है आपके साथ? प्रखर जी आप हैं सामने कि नहीं? अपना माइक ऑन करके बोलिए, आप नीचे कॉर्नर पर माइक होगा आपके, ऑन करके बोलिए। सर वो मैसेज कर रहा है, यस सर। अच्छा अच्छा, तो मैसेज मत करिए, आप उनको आप बोलिए, हमसे बात करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी आप डायरेक्ट पूछिए हमसे। जैसे बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं हमारे, ये लोग हमसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ लोग ऑनलाइन में हैं, कई लोग आपके साथ साथ 7-8 लोग हैं, और 7-8 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो जितने बच्चे भी क्लास कर रहे हैं दोनों बराबर हमारे लिए, चाहे सामने बैठे चाहे घर पे, दोनों सर क्लास उसका बराबर। माइक वर्क नहीं कर रहा है, माइक क्या कर रहा है? वर्क नहीं कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है वो नहीं, ग्रुप उस पे। माइक आपका वर्क कर रहा है बच्चा, लग रहा है फर्स्ट टाइम उसको देखिए समझ नहीं पा रहा है। सुन लो, हम बता देते हैं, आपके मोबाइल के नीचे कॉर्नर पर माइक का ऑप्शन बना होगा, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो माइक का जो साइन बना होगा ऊपर लिख के आएगा कॉल ओवर इंटरनेट, इस पर भी क्लिक कर देंगे तुरंत आप जो है आपकी बात शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलो, वरना फिर अभी दिक्कत हो रही है तो फिर अब नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं, आज मत बोलिए, आप खाली सुनिए आज। उसका हम आपको सिखा देंगे कैसे करना है क्लास के बाद। देखो, तो हम यहाँ बात कर रहे थे आईएफआर की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आईएफआर हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हम कभी किसी प्रकार कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के प्राइस में, वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशन आएगा, प्लस माइनस होगा, अगर बाय द वे लॉस हो गया हमको, तो उसकी भरपाई करने के लिए ऑलरेडी हम क्या करते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं। इसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका यूज इसी के फ्लक्चुएशन, जो यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आएंगे उसकी भरपाई के लिए, क्या कवरेज के लिए हम आईएफआर बना के रखे हुए हैं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो आईएफआर नहीं रहेगा। यहाँ बहुत सारे केसेस चलेंगे कि भाई वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी हमको, इन्वेस्टमेंट क्या फ्लक्चुएशन हुआ है उसकी वैल्यू, पहले वैल्यू निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और उसके बाद फिर आईएफआर से कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट से कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कंपेयर बिल्कुल नहीं करोगे। आप कंपेयर किससे करोगे? चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर तो इसको हटाएं, अब हम लोग केस चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, लिखिए, थोड़ा बहुत लिख भी ले, नोट बना लेंगे हम लोग, बहुत अब अच्छा रहेगा। लिखो आईएफआर क्या होता है भाई, जो समझाएं वही लिखवा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका। सब उठाइए कॉपी पेन, लिखिए हमारे साथ साथ। देखो, आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड out of firm's profit, out of firm's profit, जो फर्म की प्रॉफिट हुई है उसी से इसको क्रिएट किया जाता है टू कवर
to cover fall in the value of market value of investment, fall in the value of market value of investment. लिख लिया? मैं लिख लाया? चलो इष्टा लिख रही हो? यस सर। चलिए आयुषी, अनन्या लिख रही हो? रिफा, प्रखर जी लिख रहे हैं? यस सर। चलिए यस सर लिख रहे हैं। चलिए अब से लिखिए the loading treatment of IFR at the time of change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR। जब प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रहा हो तो हम इस पे जो एफआई दिया रहेगा उसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होगा ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसमें आप लिखिए केस वन लिखिए, व्हेन बुक वैल्यू लिखे रहेंगे तो हमेशा काम आएगा, आपको समझ भी लेंगे हम लोग अच्छे से, तैयार हो जाए अच्छा से हमारा। When book value and market value of investment is same, मतलब जब हमारी मार्केट में हम कंपेयर करते थे ना, जैसे यहाँ पर हम जब पहुंचे थे दिखाया था ना 1 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू उसकी क्या है 1 ही लाख रुपए हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो भी आपने जितना भी IFR बना के रखा था उसका कोई भी यूज हो पाएगा? अब कोई भी उसमें पैसा यूज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू थी और जो आपकी बुक वैल्यू थी दोनों क्या हो गया, बराबर है। मतलब 1 लाख में आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आज की वैल्यू भी क्या है उसकी 1 ही लाख है, न घटा ना बढ़ा। तो जो रिजर्व आप बना रखे थे पहले घर पर या आपने रिजर्व बैलेंस शीट में, तो क्या प्रॉफिट निकाले पैसा, उसका कोई यूज तो हुआ नहीं। जब यूज नहीं हुआ है तो क्या करें, पूरा बच गया, अब पूरा रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए पूरा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता है। उसके लिए एंट्री पास कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर है इस समय सारे पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। ये किस जाएगा, IFR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आप जो ओल्ड रेशियो आपके पास हम दिया रहेगा उसी ओल्ड रेशियो में पूरा आप इसमें बांट देंगे। अब जितने पार्टनर भी हों ABC XYZ जो भी पार्टनर होंगे आप बांट देंगे। अब बताओ केस 1 में किसी को कोई दिक्कत, इंटरव्यू में कोई दिक्कत तो हमसे पूछ लीजिए, तो हम केस 2 चलें। बहुत सिंपल सी बात है, खाली आपको बार-बार इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना है।
WCR में हम क्या कर रहे थे, क्लेम से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पर क्लेम अमाउंट नहीं दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू होगी। हमें मार्केट से बुक वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद तब दोबारा कंपेयर करना पड़ेगा किससे, अपने IFR से। दो कंपेरिजन करना है यहाँ पर, पहले बुक वैल्यू मार्केट निकाल लीजिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, अब उसके बाद उस डिफरेंस को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे IFR से, वही यूज करना है हमको। यहाँ बराबर हो गया था, पूरा IFR का मतलब यूज नहीं, बच गया, पूरा IFR में पार्टिशन बांट दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है हमसे वो पूछ सकता है, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इसमें केवल IFR पे नहीं ध्यान देंगे और प्रखर जी, बिना ईयरफोन के भी आप बात कर सकते हैं, बिना ईयरफोन के भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इससे ऑन करके, ठीक है, जरूरी नहीं ईयरफोन लगाएं आप। खैर आप सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क करेगा। अब कोई दिक्कत है बताइए, किसी को दिक्कत है पूछ लो भाई, तुम्हारे सेकंड क्लास बताएं। अनन्या, आयुषी, निष्ठा, शिफा, रिफा, मुस्कान, कोई दिक्कत है पूछो हमसे। नो सर। नहीं चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। केवल IFR पे नहीं ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट से केवल कंपेयर करेंगे और उस पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे गुडविल में एडजस्ट कर देते हैं, हाँ, तो उस तरह से इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट तुम किए हो और IFR नहीं बनाए हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तब तो कवर करो रिवर्सन से। जब IFR बनाए हो तब तो IFR लेना पड़ेगा ना हमको, बनाए क्यों थे फिर। मेरा जवाब। और कोई क्वेरी बोलो, कुछ पूछना है, चलिए आगे। अगला, अब देखिए आप केस 2। किसको दिक्कत हो रही थी, किसको चमक रहा था इधर, तुम्हें चमक रहा था, हाँ ये लाइट, इधर बैठ जाओ, इस साइड बैठ जाओ और उसको वाला डाउन करो, हमको दिक्कत हो रही है ना, कोई डाउन करो। लिखिए अब केस 2, समझते हुए चलेंगे, जरा ये रहेगा, एक बात पूरा समझ लेंगे तो एक डायग्राम बना लेंगे उसका हम लोग एक पेज पर। लिखिए केस 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन market value of investment is less than the book value। मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, बुक वैल्यू से अगर कम हो जाती है। अब इसके अंदर भी क्या होगा ना, 3 केस बनेंगे। इस केस 2 के अंदर आपके 3 केस बनेंगे। क्या क्या बनेंगे ये लिखते हैं, पहला लिखते हैं फर्स्ट, इसमें ए पॉइंट लिख लेते हैं पहले। इसमें 3 केस बनेंगे, आप केस 2 के अंदर 3 सिचुएशन बन जाएंगे। उसको आप लिख सकते हैं, डालिए सिचुएशन 1, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आएगा आपको। डालिए हेडिंग सिचुएशन 1, या सिचुएशन ए भी कर सकते हैं आप लोग, तब 1 तो कर ही रहे हम लोग, ठीक है। यानी कि समझे उस्मान, क्या किया हमने केस 2 में, जब आपकी मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो लेस हो जाए, कम हो जाए, किसी तुलना में बुक वैल्यू से, ऐसी बात है, समय आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे आपसे, 3 सिचुएशन बनेंगे आपके सामने। उसमें पहला सिचुएशन आप लिखिए, फॉल इन द वैल्यू इज, फॉल इन द वैल्यू is less than IFR, ठीक है। यानी कि जो हमारी डिफरेंस वैल्यू जो गिरी है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, हमारी वैल्यू क्या है, क्या हुआ मेरी वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन, जो डिफरेंस आया, जो गिरा वैल्यू हमारी, लॉस हुआ हमारा, वो क्या है, कम है, लेस देन IFR। इसका मतलब IFR ज्यादा हो। इधर आ जाओ अपने एग्जाम्पल पर, हमने यहाँ किया था ना, हमने कहा कि भाई कैसे हो गया है, जो मेरा 1 लाख रुपया हमने बताया था, मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस था, बुक वैल्यू, और हमारा बोल देते हैं, अगर हमने कहा आपसे, यहाँ में कितना लिखा था, यहाँ पर मैं आपके लिए 90,000 लिखा था हमने रोशन, 90,000 मेरी क्या हो गई है, आज की वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू मेरी क्या है, 90,000 चल रही है मार्केट वैल्यू। तो मेरी गिरावट कितने की आ गई है, 10,000, यानी मेरा फॉल इन इन्वेस्टमेंट में गिरावट कितनी की आई, 10,000 की आई है। अब तुम इस पहले बात तो गिरावट निकाल लो, कितना कमी हुआ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, आज की वैल्यू 90,000 रुपए हो चुकी है, इसका मतलब 10,000 रुपए वैल्यू गिर गई हमारी, ठीक है, फॉल हुआ है। अब इस 10,000 जो फॉल हुआ है, इसको कंपेयर करो किससे, अपने
IFR से। अब तुम क्या कहोगे, जो ये फॉल वैल्यू है वो क्या है, IFR से कम है कि ज्यादा है, कम है, यानी कि IFR की वैल्यू आ रही है, ये बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। बस यही केस हमको करना है। आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी। तो यहाँ कंपेयर जो करना है हम लोग हमेशा कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस आया है, लॉस हुआ हमारा, फॉल हुआ, उस फॉल को कंपेयर करना है हमको मेरे IFR के बैलेंस से। तो यहाँ क्या हो गया, IFR मेरे पास ज्यादा हो रहा है, ये वैल्यू कम हो जा रही है, वही केस हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ करो, ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ इस केस में क्या करना होगा हम लोगों को, ऐसे केस में क्या होगा जो भी आपने IFR बना रखा है उसको खत्म करना ही है। आप एंट्री पास करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट करेंगे। आप जो भी आपके पास IFR मान लो 20 जाता है, 20 लिखोगे यहाँ पर। फिर जितनी वैल्यू आपकी कम हो गई है, गिरी है, लेकिन टू इन्वेस्टमेंट, इससे आप भरपाई कर लेंगे। टू इन्वेस्टमेंट, मान लो 10,000 वैल्यू गिरा था तो यहाँ तुम 10,000 लिखोगे। जितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारी कम हो गई थी आयुष्मान, उतना ही तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम 10,000 लिखोगे। अच्छा, अभी भी तुम कर सकते हो सर 20,000, एग्जाम्पल लिया था ना कि 20,000 वैल्यू थी IFR की, जिसमें कि 10,000 रुपए फॉल हुआ था, तो 10,000 तुमने कवरेज कर लिया। अभी भी तुम्हारे पास क्या बचा है, अभी तुम्हारे पास 10,000 बचा है, तो वो पार्टनर लोग बांट लेंगे। देखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शिवानी कुछ पूछना है, क्या नाम है, मानसी कुछ पूछना है, बात समझ में आ रही है? रिफा बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हमने क्या किया? यस सर, समझ में आ रही है। क्या समझ में आई? बोलो। सब मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ अभी पूछ रहे हैं। यहाँ में क्या भरना होगा हमको, यहाँ भरना होगा हमको IFR की वैल्यू, जितनी मेरे पास IFR वैल्यू था वो भरना होगा हमको। और यहाँ पर क्या लिखना होगा, फॉल वैल्यू, जितना मेरा फॉल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना वैल्यू गिर गया आपका वो भरेंगे आप। और क्या जो बच गया, बैलेंस ना, बैलेंस इन IFR, जितना IFR में आपका बच गया वो यहाँ भर देंगे आप। सीधी सी बात है, जितना आपने रिजर्व बना के रखा था तो उसमें से आपका कुछ बच गया, पूरा यूज तो हो नहीं पाया। 20,000 रिजर्व बनाया था, मान लो 10,000 ही फॉल हुआ था, 10,000 कवरेज कर लिया इन्वेस्टमेंट से, अब भाई बच गया पैसा तो पार्टनर्स को बांट लेंगे। यानी जब वैल्यू गिरती है तो उस टाइम इसमें जो केस बनेगा, पहला केस आपने समझ लिया। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम केस बी पर आए, अगर दिक्कत है कोई डिस्कस चाहते हैं तो कर लीजिए, हमसे हम रुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरी। इफ नो क्वेरी इज देयर देन लेट अस गो फर्दर। क्या करना है बोलो, आगे बढ़े? बोलिए भाई बोलिए, बोलने से सब कुछ होता है। किसी की भी कोई क्वेरी हो पूछ लो भाई, बिना क्वेरी को आगे नहीं बढ़ेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, घटा दो, कितना गिरा, 2,000 से भरेंगे यहाँ पर। बस डिफरेंस, जितना वैल्यू गिरा, फॉलिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट लिखा ना, जितना वैल्यू गिर जाएगी वहां भर दो, और जो बचा पार्टनर बांट दो। वही देखो यहाँ पर, अगर ये वैल्यू कुछ भी नहीं गिरा रहा तो पूरा पार्टनर बांट दिए थे, और वैल्यू जो गिरी है उसको इन्वेस्टमेंट कवर किया ताकि इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाए, जो घट रहा था वैल्यू, और पूरा करके बाकी बचा तो उसको पार्टनर बांट दिया। बोलो भाई, इरफा, रिश्ता, शिफा, प्रखर और कौन है, मुस्कान, आगे बढ़े हम, अनन्या, अनामिका, बढ़े आगे। Yes, sir. क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में? 100% क्वेश्चन रहेगा आपका IFR और WCR। ये चीज जो है एग्जामिनर कभी छोड़ता नहीं है। पेपर जब भी फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसमें IFR और WCR का कॉन्सेप्ट जरूर लगाया जाता है, एक ना एक पॉइंट। उसमें केस है ना, जिसमें केस वाइज होता है, मतलब यहाँ कंफ्यूजन है। जो बच्चे गहराई से नहीं पढ़े रहेंगे वहां कंफ्यूज जाएंगे। जहां भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है वहां से पेपर ड्रॉ किए जाते हैं, चेक किया जाता है बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है या रट के आया है, क्योंकि केस वाइज हो जा रहा है। यहाँ पर एक ही केस होता है, एक ही एंट्री होती तो चांसेस कम बनते हैं, इंपॉर्टेंट कम होता है। लेकिन एग्जाम में जानता है बच्चों कहाँ फंसाना है, जहाँ कंफ्यूजन हो वही पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है हमारा, जो हमें कल से कवर किए थे हम लोग, वो WCR, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको अच्छे से आ गया, हमने क्वेश्चन लगा लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया था। अभी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग, तब जाके इसको खत्म करेंगे हम। अच्छा, यही नहीं, ये आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाला है, ये आपके पूरे पार्टनरशिप में काम आने वाला है, हर जगह आएगा कॉन्सेप्ट। इसलिए इस पर अधिक समय देना, इस पर हम, ये अच्छे से आपको पक्का हो जाएगा तो आगे बड़ा समय बचेगा हमारा, और आपको हर जगह एक्सपर्ट रहेंगे आप। यही बस पसंद करेगा किसी को, हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को पसंद कर रहे हैं ताकि ये पसंद के लायक न रहे। समझ ली मानसी? इसलिए बार बार बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है पूछ लो तो आगे बढ़े। बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब केस बी, सिचुएशन बी, केस 2 का
हम लोग करने जा रहे हैं अब केस 2 का सिचुएशन बी। ठीक है आयुष्मान, बात पकड़ में आ रही नहीं? सब पकड़ में आ रही है। उसमें लिखिए फॉल इन द वैल्यू, तो फॉल मेरे से ज्यादा, चलिए सुन पा रहे, देख पा रहे हैं हमको आप लोग, नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए ये चलो नहीं ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे लिखते हैं हम लोग अब अगला अपना। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, सिचुएशन क्या था मेरे पास, बी लिखिए आप। सिचुएशन बी केस 2 का ऑप्शन बी लिखिए, फॉल इन द वैल्यू इज, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू IFR। जितनी वैल्यू आपकी फॉल हुई गिरी है वो क्या है, IFR के बराबर हो जा रहा है। यानी कि अगर आपने जो रिजर्व बनाया था 20,000 रुपए रिजर्व बनाया था आपने, तो मार्केट बिल कितना गिर गया, लगभग वही 20,000 का ही मार्केट गिरा। ठीक है, इससे आप कह सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू में थी 1 लाख रुपए, ये थी हमारी बुक वैल्यू। ठीक है, आज मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, इसमें चल रही है 80,000 चल रही है। ठीक है, हमारा डिफरेंस क्या आ गया, जो फॉल हुआ हमारा, लॉस हुआ हमारा, डाउन हो गया, डाउन कितनी हो गई हमारी, आज मार्केट 20,000 फॉल हो गया, नुकसान हुआ हमको, और पहले से हम IFR नाम से रिजर्व बना रखे हैं 20,000 रुपए का ही। तो हम पहले डिफरेंस निकालते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट की मार्केट बुक वैल्यू से, और जो मेरा फॉल वैल्यू आ रही है इससे हम कंपेयर करते हैं अपने IFR से। तो 20,000 बनाए थे और 20,000 रुपए गिरा भी है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बराबर चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी आपने IFR बनाया था पूरा यूज हो जाएगा, इससे कवरेज करने के लिए, जो लॉस हुआ भरपाई करने के लिए, उसकी एंट्री पास हो जाएगी आपकी, नॉर्मल एंट्री पास कर लीजिए आप कहेंगे IFR डेबिट, जो भी आपके पास IFR है उसको पहले आप डेबिट करेंगे और पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, टू इन्वेस्टमेंट, पूरी वैल्यू से यहाँ पर दिया हमने। तो ये फॉल वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी और फॉल वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, पूरा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बराबर हो गया, काम खत्म हो गया। अब एक आखिरी केस बच रहा है इसका, सिचुएशन सी, कर दें, नोट कर हटाएं, कर लिया आपने क्या, नहीं हो गया, बताइए। चलिए तो हम कर देते हैं आपके बाद ये सिचुएशन केस 2 का ही सिचुएशन सी हम लोग करना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, नोट करिए, फॉल इन द वैल्यू, जाहिर सी बात तुम लोग समझोगे अब तक, ये क्या होने वाला होगा, फॉल इन द वैल्यू, हाँ तुम लोग समझ गए इसका मतलब, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन, यही केस बचा रहा आपके सामने अब, मोर देन IFR। भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR, यानी क्या केस क्या बन गया, इसका केस बनना चाह रहे भाई साहब, ये सपोज करो कि यहाँ पर लॉस हमारा 20,000 रुपए का हुआ हो अगर वैल्यू, और हमारे पास जो IFR है पहले से 15,000 का IFR चल रहा है, रखे हम इन रिजर्व बना रखे हैं लॉस से निपटने के लिए, पहले से 15,000 रुपए का मेरे पास बैलेंस चला रहा है IFR के नाम पर, वही इससे भरपाई करना है। और लॉस कितने का हो गया मार्केट में, 20 का हो गया, यानी कि मेरे पास तो 15,000 है, इस 15,000 को भरपाई करेंगे, अभी 5,000 कम पड़ गया, वही बात आ रही है WCR वाली, बच्चा रहा तो पार्टनर बांट लिए थे, अब घट गया है, बात समझ में आ गई ना। चलो ऐसे केस में क्या एंट्री पास करना होगा, ऐसे केस में लोग कहाँ क्या यूज करना पड़ेगा हम लोग को, रीवैल्यूएशन, जैसे वहां भी कम पड़ा था उसको याद आ रही है ना, तो यहाँ पर पहले एंट्री पास करेंगे आप फर्स्ट एंट्री पास कर देंगे, आप बोलेंगे जो आपके पास IFR उसको यूज करिए, पहले IFR अकाउंट डेबिट, जो भी आपके पास 15,000 है उसको यूज करेंगे आप, और जो वैल्यू घट जा रही है उसको कहां से ले आएंगे आप,
रिवैल्यूएशन से आएंगे आप बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हालांकि इसमें क्या होगा, फाइनली पार्टनर ही सहेंगे इसको और टू कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितना लॉस होगा पूरा जो एफआर था, और ये क्या हो गई है, जो आपका एक्स्ट्रा फॉल हो गया था, एक्स्ट्रा जो कम पड़ी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री फिर पास करना पड़ेगा, ये जो आपका आया रिवैल्यूएशन, इसको पार्टनर ही सहेंगे, तो आप एंट्री पास कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इस केस में 2 एंट्री होगी, टू रिवैल्यूएशन। इनके ओल्ड रेशियो में आप क्या करेंगे, बांटेंगे आप। फाइनली अगर देखा जाए बच्चों, तो तुम ये देख सकते हो कि जो कम पड़ गया पैसा, वो पैसा भी पार्टनर ही ला रहा है। जब एक्स्ट्रा था, बच गया था, पार्टनर ले गए थे, डायरेक्ट कैपिटल चला गया था, घट गया था, तो कहां से आया, रिवर्सन से लेकर के आए, और रिवर्सन भी कौन लिया फाइनली जाके, पार्टनर से बटा। इसका मतलब सीधे जाके इनडायरेक्टली पार्टनर के हाथ में जाना है कि ओनर कौन है, पार्टनर ही है, फर्म के मालिक पार्टनर ही सब है। तो घट गया तो फर्म ने रिवर्सन नाम ले लिया, और उसको कौन, किसको ट्रांसफर करना पड़ा, पार्टनर के अकाउंट डेबिट करना पड़ा हमको। तो फाइनली पार्टनर ने ही सहा, अगर बच जाता तो पार्टनर लेता, घट गया तो कौन दिया, पार्टनर दिया, थ्रू रिवर्सन दिया। अगर बचता डायरेक्ट कैपिटल चला तो सौम्या, घट गया तो रिवर्सन थ्रू चला गया पार्टनर कैपिटल में, मैंने आया वहीं से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, यहाँ पे बात समझ में आई। तो ये केस 2 का तीनों सिचुएशन क्या आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। अब एक केस खाली, केस 3 बच गया है मेरे सामने, एक का खत्म हो जाएगा। अगर हो गया तो बताइए हमको, केस 3 बताएं, बोलो बच्चों फट से, अगर हो गया हो बताओ, हम केस 3 बताएं, क्लियर है, बोलो बोलो भाई सब लोग, कुछ पूछना है पूछ लो हमसे, कोई डिस्कस चाहते हो डिस्कस कर लो। अब इसका क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, एकदम पक्का होना। हाँ बोलो, हाँ 5,000 होगा, ऐसे 20,000, हाँ बिल्कुल तुम सही समझे, 5,000। हाँ जो ये क्या कब